औज़ुबिल्लाह मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुकाफ़ात अमल जब सामने आता है, बड़े बड़ों की नींदें हराम हो जाती हैं। क्यों करते हो ऐसा काम कि जो जब अपने पे पड़ेगी तो फिर बर्दाश्त नहीं होगा। आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान की सियासत के हवाले से एक बात है जिस पर करूंगा, लेकिन प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे इल्तमास है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा आपका रिश्ता आने वाली वीडियोस में कायम रहे। तो मैं बात कर रहा था, आज जो बात सारा दिन मीडिया की नज़र बनी रही, और वो बात न होती तो अच्छा होता, लेकिन ये बात है जुनैद सफदर, जो कि मोहतरमा मरियम सफदर, ये मरियम नवाज सफदर के फर्जंद अर्जुमंद है, और जुनैद की जो है ना आज तलाक हुई है, जो कि उन्होंने कुछ अर्सा पहले ज़ाहिर सेनेटर सैफुर रहमान थे, जो नून लीग की तरफ से खासे मशहूर थे। जब वो नैब के और एहतसाब के हवाले से उनका नाम बहुत लिया जाता था, तो उनको उनकी बेटी आयशा सैफ के साथ उनकी शादी हुई थी और अब तलाक हो गई। शादी के मौके पर बहुत सारी बातें हुई, लेकिन आज का जो वाक़या हुआ है इसके दो पहलू हैं। एक ख़ानदानी पहलू है और एक सियासी पहलू है। ख़ानदानी पहलू पर मैं बात नहीं करूँगा, ज़ाहिर है कि उनके ख़ानदान का मसला है, क्यों हुई है, क्या वजूहात थी, वो यकीनन वही बेहतर जानते हैं। जुनैद सफदर ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर तस्दीक की है कि जो खबर चल रही है वो सच है, और उन्होंने कहा है कि मेरी प्राइवेसी का एहतराम किया जाए, ये हमारा प्राइवेट मैटर है। इसके बाद क्या प्राइवेसी का एहतराम हुआ? सोशल मीडिया पर जो बातें तो चली, जियो टीवी, जो कि मुस्लिम लीग नून का मंजूर नज़र टीवी है, जियो टीवी पर इसको एक हेडलाइन बनाकर पेश किया गया, यकीनन काबिल मजम्मत बात है। उसके बाद सोशल मीडिया पर इस खबर के बाद दो ग्रुप नजर आए, दो तीन ग्रुप बड़े नजर आए। एक तो वो जो कि कहते रहे कि ये प्राइवेट मैटर है, पर्सनल मैटर है, इसको डिस्कस ना किया जाए, और यकीन कीजिए इनमें 80% से ज़्यादा वो लोग हैं कि जिनका ताल्लुक पीटीआई से थे। वो लोग, आप उनके अकाउंट्स खोल कर देखें, उन्होंने इमरान खान और इमरान खान के साथियों के हक में पोस्टें की हुई, और ये 80% लोग पाकिस्तानी ये कहते रहे कि जी इस मैटर को डिस्कस ना किया जाए क्योंकि ये इनका ज़ाती मैटर है, इसको डिस्कस पब्लिकली नहीं होना चाहिए। उसके बाद बहुत सारे नून लीग के जो एहलकार हैं वो भी यही कहते रहे, लेकिन शर्म और अफसोस की बात है उन अफराद के लिए जो इस वाक़े को मुसलसल उछाल रहे। कुछ बड़े अकाउंट्स भी हैं, कुछ छोटे अकाउंट्स हैं, शायद कुछ लोग इसी वजह से शोहरत पाना चाहते हैं। मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा। जब इमरान खान की पहली शादी हुई, वो तो ज़ाहिर है मुसलमान हुई, उनका पूरा ख़ानदान अभी तक यहूदी है, वो मुसलमान हुई। आज तक सेनेटर अफानुल्लाह जैसे घटिया और नीच बाजारी मर्द आज भी उनके भाइयों को की ट्वीट्स को जो है ना वो पेश करते हैं। उसके बाद इमरान खान की शादी हुई बीबीसी की पर मौसम का हाल बताने वाली
एक खातून से। फिर उसके बाद जो कुछ भी हुआ उस मौके पर भी हम जानते हैं कि जिस तरह के अलकाबात अदा किए गए, और वो क्लिप भी एक वायरल है जिस पे वो मोहतरमा जो है वो बीबीसी में चूंकि काम करती थी तो उसी के हवाले से कोई डांस कर रही थी, तो यहाँ तक दिखाया गया। और फिर जब वो शादी ख़त्म हुई और उन्होंने वकार ज़का को इंटरव्यू दिया, वकार ज़का ने जो घटिया सवालात किए अपनी घटिया जहनीत के मुताबिक, उसके बाद जो उसने जवाबात दिए और फिर जो किताब भी लिखी जिसमें उस शख्स के ज़ाती ज़िंदगी की और अंदरूनी कमरे के अंदर की ज़िंदगी को डिस्कस किया गया। किसी ने ये नहीं कहा कि ये प्राइवेट मैटर है, बल्कि नून लीग के अरकान मुसलसल इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाते रहे। उससे बात थोड़ी सी आगे चलें कि इस वक्त जो उनकी अहलिया हैं बुशरा बीबी, उनके हवाले से जो बातें की गई, जो बातें मीडिया करता रहा है उनके निकाह के हवाले से, और उसके बाद उनकी ज़ाती ज़िंदगी, उनकी पिछली ज़िंदगी के हवाले से जिस तरह के बातें होती रही हैं, यकीनन काबिल शर्म और काबिल मज़म्मत बात है। यकीनन ये हमारा पाकिस्तानी माशरा नहीं है, लेकिन ये लोग जब किसी से नफरत करते हैं तो बुग़्ज़ में इस हद तक आगे बढ़ जाते हैं कि नहीं समझ आती कि वो क्या कह रहे हैं, और ये भी नहीं सोचते कि जब उन तक बात आएगी तो फिर क्या होगा। ये जो वाक़या आज हुआ मरियम सफदर के साथ, क्या बातें हुई, मैंने जैसा कहा कि बहुत सोशल मीडिया पर पढ़ी हैं बातें, और वो सोशल मीडिया की हद तक रहती तो शायद अच्छा होता, लेकिन अब यूट्यूब पर भी बहुत सारे लोग उन बातों को लेकर आगे आ रहे, और ऐसी ऐसी बातें हैं कि जो समझ नहीं आती कि बंदा क्या कहे। कब से ये मैटर्स ख़राब हुए, कोई बाहर का बंदा, कोई तीसरा या चौथा बंदा इसमें इन्वॉल्व है क्या नहीं है, ये मैं इस पर डिस्कस नहीं करता हूँ। ज़ाहिर है ये प्राइवेट मैटर है, प्राइवेट ही रहना चाहिए, जो कि मेरी ज़ाती राय है और हर किसी की प्राइवेसी का एहतराम होना चाहिए। लेकिन जो कुछ इन लोगों की तरफ से बोया गया, नून लीग के सोशल मीडिया की तरफ से, उसको लीड कौन कर रहा है मुझे ये ना कहना है, ना कहने की ज़रूरत है, ना उस तफसील में जाना है। हिना परवेज़ भट्ट है, मरियम औरंगज़ेब है, या कोई और है, मुझे या मरियम नवाज साहिबा की अपनी टीम है, मुझे इससे गर्ज नहीं है। लेकिन एक चीज़ तो गौर है कि जो कुछ भी किसी की इज्जतें उछालने की बात हुई हमेशा गलत हुई। लोगों ने समझ लिया कि शायद किसी के साथ इस तरह की हरकत करेंगे तो उनके साथ नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे भी देखे हमने जो शायद इस खबर के चटखारेदार लेकर फैला रहे हैं। ये बातें भी गलत हैं। मैं फिर से कहता हूं कि ज़ाती ज़िंदगी का प्रोफेशनल ज़िंदगी किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। ज़ाती ज़िंदगी में आप जो कोई भी हैं, प्रोफेशनल ज़िंदगी और है, लोगों के सामने जो ज़िंदगी है वो और है। जो आपकी अपनी ज़िंदगी है, ज़ातियात है, उस तक किसी को नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूं उन हज़ारों पीटीआई के सपोर्टर्स ने कि जो बार बार यही कहते रहे कि हम इस मौजू पर बात नहीं करेंगे, ये उनकी ज़ाती ज़िंदगी है, उस पर किसी किस्म की बात नहीं होनी चाहिए। ये उनका ज़ाती काम है, ज़ाती फेल है, एक ऐसा काम है जो ज़ाहिर है अल्लाह ताला के नज़दीक नापसंदीदा है लेकिन हलाल है। वो क्या वजूहात है, कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर बहुत लिखी हुई हैं। मैं इस मौजू पर बात नहीं करूंगा। एक दफ़ा फिर मैं यही कहूँगा
कि वो पीटीआई के सपोर्टर्स जो सही मानों में अपने कायद इमरान खान की बात पे चल रहे हैं, जिसने सैकड़ों इस तरह की बातें सुनने के बावजूद एक सेकंड का भी, एक लफ्ज का भी रिप्लाई नहीं दिया, यकीनन फिर ये जिनको आप मुर्शिद कहते हैं ना, आपके मुर्शिद जी की यही तालीमात है कि ज़ातियात पर कीचड़ नहीं उछालो। बहुत सारी बातें आगे आती रहेंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के दुश्मनों को नेस्त नाबूद फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।